हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर मैथ की स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं कि हम मैथ को कहां से स्टार्ट करें जिससे कि हमारा अच्छे से अच्छा स्कोर हो सके। तो आप इस वीडियो के अंदर अंत तक बने रहें। तो देखते हैं, आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो देखो, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे या बैंक, या आप एसएससी के अंदर कई प्रकार के विभागों में वैकेंसी आती हैं जैसे एमटीएस, एलडीसी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ। इसके अलावा रेलवे में होती हैं कई प्रकार की, ग्रुप डी, एएलपी, और वो टेक्नीशियन भी होती है, एनटीपीसी, और भी अदर होती हैं। बैंक के अंदर एसबीआई, आईबीपीएस, एलआईसी। और जैसे यूपी स्टेट की बात की जाए तो यूपी स्टेट में जैसे यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है, सुपर टेट होता है जो शिक्षक भर्ती होती है। इसी तरीके से यूपीएसआई, इसी तरीके यूपी पुलिस मतलब यूपी कांस्टेबल। यूपी पुलिस के अंदर भी कई प्रकार की वैकेंसी होती हैं। इसलिए लेखपाल, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, लोअर पीसीएस होता है, और यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम कई कराता है जिसमें मैथ आती है कहीं ना कहीं। अगर आप किसी और अदर स्टेट से हैं तो भी आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि मैथ के अंदर क्या डिस्कशन करने वाले हैं आज हम। तो मैथ के अंदर हम वो चीज़ डिस्कशन करने वाले हैं कि मैथ को हम कहाँ से स्टार्ट करें जिससे कि हमारा मैथ इतना स्ट्रांग हो, इतना पकड़ हमारे हाथ में आ जाए कि हमें किसी भी एग्ज़ाम में निराशा फील ना हो। तो अब हम मैथ को करें तो करें कहाँ से स्टार्ट। कुछ लोग इस टाइप के होंगे जो कहीं ना कहीं 2-3 साल से इस लाइन में जुड़े होंगे, लेकिन अभी तक उनके अंदर मैथ के अंदर कॉन्फिडेंस फील नहीं हुआ होगा, कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा कि हाँ मैं अब इतना हो चुका हूँ तैयार कि हाँ मैथ के अंदर किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाऊँ तो मैं मैथ को कर सकता हूँ। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आप इस वीडियो को देखने के बाद सोच रहे हैं कि हाँ हमें किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, या कहीं ना कहीं इस टाइप के लोग हैं जो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन मैथ उनके दिमाग में नहीं बैठ रही, तो हम मैथ कहाँ से सीखें और किस टॉपिक से सीखें जिससे कि हमें पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर हो सके। तो आज हम इसी बात को लेकर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों देखो, जो मैथ होता है, जो मैथ मतलब गणित, वो दो भागों में डिवाइड दिया है। एक अर्थमेटिक होता है और एक होता है एडवांस मैथ। ठीक है, अर्थमेटिक का मतलब होता है अंक गणित और एडवांस मैथ का मतलब होता है उच्च गणित। ठीक है, तो मैथ को दो भागों में बांटा गया है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो मैथ कहीं ना कहीं किसी किसी एग्जाम में ये केवल अर्थमेटिक आता है, केवल अंक गणित, और किसी किसी एग्जाम में ये दोनों आते हैं। तो ये ध्यान से सुन लेना, ठीक है, इस चीज़ को। किसी किसी एग्जाम में केवल अंकगणित आता है और किसी किसी में ये एडवांस मैथ भी, मतलब दोनों आते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मैथ को हम कौन से टॉपिक से स्टार्ट करें, सबसे पहले तो ध्यान रखें मैथ को हमेशा 3 से 4 भागों में पढ़ें। हमेशा 3 से 4 भागों में बांट कर पढ़ें। अब वो कैसे पढ़ें, कभी भी अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल भी आप मान लेते हैं हम कि आप केवल 12th कर कर आए हैं, 12th करके आए हैं और आपको अभी कंपटीशन लाइन में मैथ के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप मैथ को कौन से टॉपिक से स्टार्ट करोगे। तो देखो, सबसे पहले एक टॉपिक आता है नंबर सिस्टम नाम का, संख्या पद्धति। आपको इस टॉपिक से स्टार्ट करना है। अगर आप ये टॉपिक कवर कर लेते हो तो इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक पे आना है एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक। अगर आपने ये कवर कर लिया तो थर्ड जो चैप्टर आएगा वो आपको पढ़ना है इंडिसेस एंड सर्ट्स, मतलब इसको बोल सकते हैं हम घातांक तथा करड़ी। इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं सरलीकरण। फिर आपको उसके बाद पढ़ना है एवरेज, इसे औसत बोलते हैं, और फिर आपको पढ़ना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो आप इस टॉपिकों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको अगर मैथ बिल्कुल सुधारनी है और काफ़ी अच्छे से इतनी पकड़ हासिल करनी है कि आपका एक भी क्वेश्चन आपके हाथ से बाहर ना जाए, ये मान लो, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको मैथ शुरुआत करनी है यहाँ से बिल्कुल जीरो से, या आप पहले कर चुके हो तो भी यहीं से स्टार्ट कर दो। एक बार मेरी बात मान लो, अगर यहाँ से स्टार्ट कर लो जीरो से एक बार, तो आपकी इतनी मेहनत हो जाएगी कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, आपको निराशा कभी फील नहीं होगी। ठीक है, ये अगर आपने 1 2 3 4 5 6 ये 6 टॉपिक कर लिए तो आप ये समझ लेना कि आपने
एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा फिर हम आते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट पर कि सेकंड पार्ट में हमें कौन से टॉपिक कवर करनी है। तो देखो दोस्तों, सेकंड पार्ट की बात की जाए तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले आपको एक टॉपिक पढ़ना है परसेंटेज, उसे बोलते हैं प्रतिशतता। तो अब ये जो टॉपिक पढ़ने हैं ये तीनों टॉपिक एक ही कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। आपको ये तीनों टॉपिक मतलब एक ही साथ कवर करने हैं, जैसे ये पहले परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट। ठीक है, ये तीनों टॉपिक पढ़ने हैं आपको, क्योंकि ये एक ही कंसेप्ट पर आधारित ये टॉपिक हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ें तो फिर आपको सीधे आना है पार्टनरशिप। एक टॉपिक है पार्टनरशिप नाम का, जिसे हम साझेदारी बोलते हैं। उसके बाद आपको जस्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसे हम मिश्रण बोलते हैं। तो ये दोनों टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, ये आपने अगर ये 3 कर लिए तो फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद ये हमारा ये मान लो कि सेकंड स्टेज कवर हो चुकी। फर्स्ट स्टेज हमने उसमें देख ली, इसमें 6 टॉपिक देखे। इसके अलावा आपने ये मान लो कि सेकंड स्टेज कवर कर ली। सेकंड के बाद आपको सीधे आना है थर्ड स्टेज पर। थर्ड स्टेज में आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको एक टॉपिक कवर करना है सिंपल इंटरेस्ट, इसका नाम है साधारण ब्याज। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अगर आपने ये दोनों कवर कर लिए तो इसके बाद सीधे आपको आना है टाइम एंड वर्क पर। टाइम एंड वर्क जिसे हम बोलते हैं कार्य एवं समय। फिर आपको आना है पाइप एंड सिस्टर्न, इसको बोलते हैं पाइप एवं टंकी। ये दोनों टॉपिक जो दिए हैं, ये वाले और ये ऊपर वाले, ये टॉपिक दोनों ये समझ लो कि ये दोनों का कंसेप्ट सेम है इन दोनों का। इसी टाइप से इन दोनों का भी कंसेप्ट सेम है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि ये क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है। अगर इस तरीके से पढ़ लोगे ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, चाहे आपने मैथ कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी हो, अगर इस तरीके से पढ़ लिया आपने मैथ तो आप मैथ गारंटी से सीख जाओगे। और आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, फिर चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का, चाहे बैंक का, चाहे यूपी पुलिस, कांस्टेबल, कुछ भी हो, एनीबॉडी, सब में आपका अच्छे से अच्छा स्कोर आएगा, गारंटी इस बात की। 5 साल का एक्सपीरियंस बोलता है मेरा, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो मुझे पता है। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखते हैं हम कि इसके बाद आपको सीधे आना है टाइम एंड स्पीड, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। मतलब ये टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं समय, चाल और दूरी। ठीक है, ये तीनों टॉपिकों को आपको एक साथ कवर करना है। मतलब आपने अगर ये टॉपिक कवर कर लिया समय, चाल, दूरी, तो आपको तुरंत रेलगाड़ी सीखना है। उसके बाद क्या सीखना है, नाव एवं धारा। अब ऐसा मत करना कि आप सीख रहे हैं समय और चाल और दूरी, इसका तुम्हारा दिमाग मन कर गया चलो जो पढ़ लेते हैं मिश्रण, फिर पढ़ लेते साढ़े ब्याज। इस तरीके से आपका विकास नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना ना। कभी भी अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। क्रमबद्ध तरीके से अगर पढ़ लिया तो आपके कंसेप्ट आपके दिमाग में ऐसे छप जाएंगे कि आपको कभी ज़िंदगी में नहीं निकलेंगे। चाहे आप भूल जाओगे, लेकिन एक बार अगर रिवीजन कर लिया आपने लाइफ में कभी भी, तो वो तुरंत रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये 3 टॉपिक समझ में आ गए। इसके अलावा फिर आपको एक टॉपिक पढ़ना है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, मतलब आयु संबंधी प्रश्न। ये एक टॉपिक दिया है छोटा सा। वैसे अगर ये टॉपिक अगर लिंक किया जाए तो ये पिछले जो टॉपिक था आपका, ये वाला टॉपिक ये दिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसी से लिंक करता हुआ है टॉपिक है वैसे अगर देखा जाए तो। ठीक है, इससे ही, मगर आप ये कर लोगे पहले और फिर इसे करेंगे तो काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप यहाँ तक बहुत चीज़ें सीख गए होगे इसलिए। इसके अलावा देखें फिर एक ये लास्ट फिर पढ़ना है आपको डाटा इंटरप्रिटेशन, समूह विश्लेषण, इसे हम डीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीआई। ये टॉपिक अब लास्ट होगा। अगर आपने इतने कवर कर लिए, 14 टॉपिक ये हो गए आपके, और आपके 6 टॉपिक ये हो गए, तो 14 और 6 ये 20 टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए तो आपकी अर्थमेटिक अपने आपके हाथों में होगी, आपके उंगलियों पर नाचेंगे। ये प्रश्न ध्यान रखना। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर अर्थमेटिक कवर होती है। फिर एक जो हमने एक और भाग इसका डिवाइड किया है जिस तरीके से, एक अंकगणित और एक उच्च गणित, जिसे हम एडवांस मैथ बोलते हैं, इसका भी देख लो एक बार। इसके लिए अगर हम ध्यान से देखें तो देखो एडवांस मैथ के अंदर एक टॉपिक है अलजेब्रा नाम से, जिसको हम बोलते हैं बीजगणित। सभी लोगों ने सुना होगा, बचपन में भी सुना होगा। अगर आपने मान लो 6 क्लास में भी अगर पढ़ी होगी, 6 और 8th क्लास तक तो कंपलसरी होती है, सभी को पढ़नी पड़ती है मैथ, तो सभी ने ये नाम सुने होंगे। ठीक है, अलजेब्रा की बात की जाए तो बीजगणित, आपने बीजगणित देखा होगा या सुना तो होगा ही कम से कम। तो एक टॉपिक ये होता है जो एडवांस मैथ के अंदर आता है, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, इसके अलावा फिर आपने ये सुना होगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो आपका ये टॉपिक केवल ये इससे लिंक करता है हाइट एंड डिस्टेंस से, इसे हम बोलते हैं ऊंचाई एवं दूरी।
तो एक त्रिकोणमिति और एक ऊंचाई एवं दूरी, ये दोनों टॉपिक एक साथ ही पढ़ने हैं क्योंकि इन दोनों कंसेप्ट सेम ही है, इससे कहीं ना कहीं लिंक हैं चीज़ें। फिर आपको एक टॉपिक पढ़ना है ज्योमेट्री, जैसे हम बोलते हैं ज्यामिति, ठीक है, ये और एक होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये दोनों ही एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अगर ये पढ़ लिया आपने टॉपिक अगर ज्योमेट्री, उसके बाद आपको क्या करना है, निर्देशांक ज्योमेट्री। फिर आपका एक लास्ट टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन दो भागों में डिवाइड होता है, एक 2D फिगर, एक होता है 3D फिगर, ठीक है, 2 डायमेंशन और एक 3 डायमेंशन। जैसे हम क्षेत्रमिति बोलते हैं, तो अगर आपने 2D कवर कर लिया तो आपने क्या करना है, 3D कवर। अगर आपने ये टॉपिक 7 कवर कर लिए तो आपके 20 टॉपिक वो और 7 ये, टोटल टॉपिक होते हैं 27। और यही पूरे इंडिया के अंदर कोई भी एग्जाम हो रहा हो, जैसे SSC का, बैंक का, जो आपको जैसे मैंने अभी बताया था, इसमें से आपके सामने ये जितने भी एग्जाम लिखे हुए हैं, इनमें से कोई सा भी एग्जाम हो रहा हो, इनमें यहीं से टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं तुम्हें कुछ नहीं, अगर आपने ये 27 टॉपिक कर लिए तो गारंटी आप इस टॉपिकों जो भी आपके सामने पोस्ट लिखी हुई हैं, जो भी आपके सामने पोस्ट लिखी हुई हैं, इसमें किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप बैठ जाना, आपका अच्छे से अच्छा स्कोर आएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में यही टॉपिक आते हैं। बस फ़र्क इतना और रहता है कि अगर मान लो आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी पुलिस में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जैसे अंकगणित ज़्यादा पूछा जाता है, एडवांस मैथ के अंदर केवल एक टॉपिक आता है मेंसुरेशन, तो वहाँ से कहीं ना कहीं ये कुछ टॉपिक हट जाते हैं। तो बस आपको करना क्या है, अगर आप मान लो जैसे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यूपी पुलिस का बस एक बार सिलेबस ले लो अपने हाथ में, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये देखने कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने, बस उनको पढ़ो। लेकिन होंगे इन्हीं में से टॉपिक, जो कुल मिला के जो 27 टॉपिक होंगे, इन्हीं में से 27 में से ही आपको टॉपिक होंगे, क्योंकि अभी तक के रिकॉर्ड में जितने भी ये एग्जाम हैं, इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न आए हैं, पूछे जाते हैं। इसमें एक टॉपिक मैंने छोड़ रखा है जो आपको यहाँ पर दिखा नहीं है, वो एक टॉपिक इसी के अंदर रह गया है, एक सांख्यिकी। क्या रह गया है, एक सांख्यिकी टॉपिक रह गया है, जो ज़्यादातर हर एग्जाम में नहीं आता जैसे, लेकिन अब पूछा जा रहा है, ज़्यादातर रेलवे के अंदर ही पूछा जा रहा है, और SSC के अंदर इस बार इसको ऐड किया गया है, सांख्यिकी, जिसको हम स्टैटिक्स मैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स मैथ। तो इसको भी आप नोट कर लेना, ठीक है। मतलब 28 टॉपिक हैं कुल मिला के, जो आपको मैथ के अंदर आपको पढ़ने हैं। तो अब ये पढ़ने हैं तो किस तरीके से, ये तो हमने देख लिया कि हमें कौन कौन से टॉपिक देखने हैं। एक बार फिर से समझ लो कि मैंने क्या समझाया। मैंने ये बताया मैथ को 2 भागों में बांटा गया है, अंकगणित और बीजगणित। आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, और बिगिनर है, मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आया है, चाहे तुम 2-3 साल से, कितने भी साल से लगे हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो एक बार मैं कह रहा हूँ, एक बार फिर से शुरुआत करो जीरो से। एक बार शुरू से अगर जीरो से शुरुआत करोगे तो आगे आने वाले समय में इतनी कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले टॉपिक आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, उसके बाद LCM एंड SCF, फिर आपको इंडिसेस एंड सर्ट्स, फिर आपको सिंप्लीफिकेशन, फिर एवरेज, फिर रेशियो। अगर ये टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए, और ये इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हर टॉपिक का लिंक आगे आने वाले टॉपिक से है, इसीलिए मैंने ये सिस्टम तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से। तो आप जब परसेंटेज ऑफ टॉपिक पढ़ोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये टॉपिक जो दिया है, मैंने लिखा है रेशियो, जो ये रेशियो लिखा है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर लिंक करेगा, ध्यान रखना, काम आएगा कहीं ना कहीं। ये सिंप्लीफिकेशन, ये इसकी कैलकुलेशन जो है वो यहाँ काम देगी, ये एवरेज भी काम देगा। इसीलिए मैंने इनको इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है कि अगर इनको पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं हर टॉपिक की जो नॉलेज है वो दूसरे टॉपिक में काम देगी, ठीक है। तो ये इनका तरीका है। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी तो आप थोड़ा सा ध्यान दें कि मैं भी इस चैनल के ऊपर इन टॉपिकों की वीडियो लेके आने वाला हूँ, यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ, नंबर सिस्टम से। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या करने की सोच रहे हैं, या आपने मैथ पहले कर रखी है, या जीरो से करने वाले हैं, तो आप एक बार इस चैनल पर किसी भी एक टॉपिक की फुल वीडियो देख लेना एक बार। तो मैं इस वीडियो के अंदर यही बताने वाला था कि इस वीडियो में आपको मैथ को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। अब इस वीडियो में पहली नंबर सिस्टम पर वीडियो आने वाली है, तो एक बार इस सीरीज़ को पूरा देख लो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इन सभी चैप्टरों को कंटिन्यू करना, अगर ना अच्छा लगे तो आप डिसलाइक और कर देना वीडियो को, टेंशन ना लें। लेकिन गारंटी दे रहा हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे, क्योंकि जिस तरीके से मैं डाटा कवर कराने वाला हूँ इसमें, वो आपको खुद ताज्जुब होगा कि हाँ, वास्तव में पूरे यूट्यूब पर एक ही चैनल पर कुछ कंटेंट मिला है हमें जो हमारे मतलब का है, ठीक है। तो
तो इस वीडियो में बस इतने ही रखते हैं। आगे आने वाली वीडियो में आने वाली जल्द से जल्द वीडियो आएंगी यहाँ से नंबर सिस्टम से। तो आप इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।